अंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। कर्क राशि के जो जातक है 2025 फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। फरवरी के महीने में तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके वजह से आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाग्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, एक एक करके बारीकी से छोटी सी भी छोटी जो बात है फरवरी महीने में क्या परिवर्तन होगा आपके लिए, उस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बताऊंगा कि 2000 फरवरी में आपके लिए वो सरल उपाय क्या है जिससे आप अपने आने वाले समय को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके मेहनत का फल मिलेगा, सफलता प्राप्त होगी या कुछ नया होगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं फरवरी महीने को किस तरीके से डील करें आप, तो ये लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप आपको दिया गया है, इस पे आप यदि और भी कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बिना मुझसे बात किए हुए किसी को भी आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कर्क राशि के जो जातक हैं आपके पंचमेश मंगल महाराज हैं, सप्तमेश शनि महाराज हैं और जो आपके नवमेश हैं भाग्येश हैं वो आपके गुरु महाराज हैं। कुंडली की जो ग्रहों की स्थिति है, केतु महाराज पंचम भाव में है, बुध महाराज सूर्य महाराज ये कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, शनि महाराज ये कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, राहु महाराज शुक्र महाराज ये कुंडली के नवम भाव में भाग्येश के स्थान पर बैठे हुए हैं, गुरु महाराज ये कुंडली के लाभ के स्थान पर बैठे हुए हैं, मंगल महाराज ये एक्सपेंस के स्थान पर बैठे हुए हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं। जो ग्रह परिवर्तन होने वाले, सूर्य महाराज 12 फरवरी को परिवर्तन होंगे, बुध महाराज 11 फरवरी को परिवर्तन होंगे, शुक्र महाराज 1 फरवरी से ही परिवर्तन करके पूरा महीना एक ही भाव में बैठेंगे जहां पे परिवर्तन करेंगे। तो अब हम सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं कि आपका फरवरी महीने में 2025 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो आपके जो स्वामी है वो चंद्रमा हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं। यहाँ पर शनि महाराज कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल महाराज द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य महाराज ये कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके मन में डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ऐसा कह सकते हैं कि आप अनावश्यक टेंशन ले सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। यहाँ पर आपके जो सगे संबंधी हैं, कह लें कि आपकी जो पत्नी है या फिर आपके ससुराल पक्ष से, वहाँ पर कुछ पीड़ा हो सकती है जिसको लेके आपके सिचुएशन में बदलाव आ सकता है। आपके हालत में उनकी वजह से, उनके साथ कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो हो सकता है आपका कुछ खाने पीने में गड़बड़ हो जाए रिलेटेड में। तो आप कहीं पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं तो आप विशेषकर सावधानी रखिए। खाने पीने में संतुलित आहार लीजिए, बहुत ज़्यादा सोच में मत पड़िए, जो होना है वो निश्चित होना है। टेंशन लेंगे तो आपका सिचुएशन और ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि शनि महाराज कुंडली के अष्टम भाव में जब तक विद्यमान है फरवरी महीने में, जाते जाते आपके मन में आलस्य रहेगा, नींद ज़्यादा आएगी। तो आप अपने आप को इससे निकालिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर शनि का परिवर्तन आपके लिए बड़ा बदलाव लेके आएगा। वैसे ये परिवर्तन मार्च के महीने में होगा, लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये चलने लगा है कि अब हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है। पिछले 2 साल से आप परेशान चल रहे हैं, तो उससे निकलने के लिए आप कुछ ऐसा कदम मत उठा लीजिएगा जो आपका टेंशन, डिप्रेशन बढ़ा दे। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग और आपके शिक्षा दीक्षा, साथ ही साथ आपके संतान योग का, ये हम आपके कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। जो आपके पंचमेश हैं वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज कुंडली के ये द्वादश भाव में विद्यमान है। द्वादश भाव में बैठने का मतलब होता है कि यहाँ पर मंगल महाराज आपके शिक्षा में कहीं न कहीं एक्सपेंस बढ़ाएंगे। आप अपने प्रेम प्रसंग को लेकर चिंतित हो सकते हो, उसकी तबीयत में कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी या फिर ऐसा कह लें कि आपको कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे जिसकी वजह से आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, और वो एक्सपेंस आपके प्रेम प्रसंग में अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से ही, ऐसा है कि जब आपका जो भी प्रेमी है वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ों का डिमांड कर सकता है
जो आपका बजट बिगाड़ सकता है। तो कभी कभी प्रेम इतना ज़्यादा हावी हो जाता है आपके ऊपर कि आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और इन फ्यूचर में वही सिचुएशन वो बार बार आपसे चाहता है, और कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है। आप उसके लिए जितना ज़्यादा करते जाएंगे, जितना ज़्यादा एक्सपेंस करते जाएंगे, वो आपसे उतना ज़्यादा दूर होता जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपको एक तरीके से यूज करेगा। तो आप अपने आप को यूज मत होने दीजिएगा, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा उसको लेके मत करिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपका पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगेगा तो आप उस पर बहुत ज़्यादा खर्च मत करिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन है ना, ये आपके पढ़ाई लिखाई को लेके उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस करिए, अपने आप से अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनती बनाइए, पढ़ने लिखने में खुद प्रयास करिए। दूसरों का सहारा लेके, एक्सपेंस करके, खर्चा करके, ट्यूशन लगा के, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी किताबें खरीद के आप अपने पढ़ाई को नहीं सुधार सकते हैं, बल्कि आप खुद प्रयास करिए। जो आपके पास है उसी से आप अपने आप को थोड़ा निखारने की कोशिश करिए। पुत्र योग यहाँ पर बन रहा है। आपका एग्रेशन, आपका एक तरीके से जो लड़ने की क्षमता है, कहीं ना कहीं हर बात पे आप एग्रेशन कर लेते हो शनि महाराज की वजह से, क्योंकि शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप जो लड़ने की क्षमता है ना, उसे थोड़ा सा अपने लिए कंट्रोल में लाइए, क्योंकि ये आपके पढ़ाई में, ये आपके प्रेम प्रसंग में, और ये आपके जो पार्टनर हैं उनसे आपका मतभेद कराएगा। पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर मंगल महाराज आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर संतान प्राप्ति होता हुआ दिख रहा है। बात करें यदि फरवरी के महीने में आपके व्यापार का, आपके बिजनेस का, साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन का, तो यहाँ के जो कारक है वो शनि महाराज कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। जब शनि महाराज अष्टम भाव में बैठते हैं, व्यापार अच्छा होता है लेकिन बचत कम होता है। बचत के ऊपर इनका जो फोकस होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर शनि महाराज आपके एक्सपेंस को बढ़ाएंगे। तो व्यापार में आप जो निवेश कर रहे हैं, और खासकर फरवरी के महीने में आप कुछ भी निवेश करने से पहले थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। जो भी बदलाव करना होगा आपको, आप मार्च के बाद करिएगा। यदि आपको कुछ बड़ा डिसीजन लेना है तो बिजनेस, व्यापार में और शादी विवाह में, यदि शादी विवाह का भी कुछ फैसला आपको लेना है तो आप उसको टालिएगा मत, लेकिन थोड़ा सा उनको समय दे दीजिएगा। यदि कुछ बात विवाद हो भी गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। फरवरी मार्च का समय आपके लिए उतना ज़्यादा दाम्पत्य जीवन के लिए और व्यापार के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं, और परिवर्तन करते समय आपके अंदर बड़े बदलाव होते हैं। और जब बदलाव होते हैं, यदि आप उसे नहीं सहेंगे, आप उसे नहीं समझेंगे, तो आने वाले समय में सिचुएशन में वही आपकी दिशा निर्धारित करते हैं। तो ये जो दिशा निर्धारित करने जा रहे हैं शनि महाराज, ये बड़ा ही उथल पुथल हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा। बात करें यदि आपके भाग्य को लेके और साथ ही साथ आपके नौकरी को लेके, तो यहाँ पर गुरु महाराज आपके लाभ के भाव में बैठे हैं। भाग्य आपका यहाँ पर निश्चित रूप से आपको बेनिफिट देने जा रहा है, फायदा देने जा रहा है, लाभ का प्रमाण बढ़ाएगा। भाग्य की वजह से आपका लाभ बढ़ सकता है। नौकरी में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए प्रमोशन का है। तो नौकरी जब भी आप परिवर्तन करेंगे तो प्रमोशन के आपके बहुत ज़्यादा जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप नहीं भी परिवर्तन करेंगे तो भी आपका नौकरी में यहाँ पर प्रमोशन दिख रहा है। तो ओवरऑल आपकी कुंडली में आपको उपाय कर लेना चाहिए। उपाय में आपको खासकर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। साथ ही साथ शंकर भगवान के ऊपर आपको दही से या दूध से सोमवार के दिन अभिषेक करना चाहिए। यह उपाय करने से आपकी कुंडली में जितने भी समस्या है सबके सब शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।